चंद्रपुर महानगर के वरोरा नाका परिसर में स्थित उड़ान पुल शुरू होने के साथ लगातार सुर्खियों में बना हुआ है और अब इस उड़ान पुल पर सौंदर्यकरण के नाम पर बनाया गया वर्टिकल गार्डन अंतिम सांसें गिन रहा है। तो चलिए सुनते हैं इसको लेकर पूर्व नगर सेवक पप्पू देशमुख ने क्या कहा। चंद्रपुर शहर के बाला साहब ठाकरे उड़ान पुल के पिलर पर लगाया गया वर्टिकल गार्डन अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। लाखों रुपए खर्च कर तैयार किए गए गार्डन के पेड़ अब नजारा दिखाई दे रहे हैं। शहर के सौंदर्यीकरण के लिए यह वर्टिकल गार्डन तैयार किया गया था और इस वर्टिकल गार्डन के लिए पिलरों को चुनकर उसमें पेड़ लगाए गए थे और कुछ दिनों तक इन पेड़ों की रखवाली की गई, मगर उसके बाद इन पेड़ों की रखवाली को नज़रअंदाज किया गया और इन पेड़ों को पानी न मिलने के कारण ये पेड़ सूख गए और कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि यहाँ से पेड़ गायब होने लगे और देखते देखते लाखों रुपए पानी में चले गए, जिसके चलते अब इस वर्टिकल गार्डन को लेकर विरोधक भी खुलकर बोल रहे हैं। तो आइए सुनते हैं इस संबंध में पूर्व नगर सेवक पप्पू देशमुख ने क्या कहा उन्हीं जुबानी। सार्वजनिक बांधकाम विभागाने या रेल्वे ओव्हरब्रिजचे काम केले आहे अशी आमच्याकडे माहिती आहे आणि रेल्वे ओव्हरब्रिज तयार करताना सुशोभीकरण करण्यासाठी त्याच्या पिल्लरवर व्हर्टिकल प्लांटेशन करण्यात आलं होतं। लाखो रुपयाचा खर्च या व्हर्टिकल प्लांटेशनसाठी करण्यात आला होता, पण ती झाडं आता दिसत नाहीये। ती चोरीला गेली की काय झाली, ती झाडं कोणी खाल्ली? कारण की जनावरांचा जर विचार केला तर ती इतक्या उंचीवर तर खाऊ शकत नाही, त्या झाडाचं झालं काय याची कोणीतरी दखल घेतली पाहिजे। हा शासनाचा पैसा आहे, जनतेच्या टॅक्समधून हा खर्च होतो आणि त्याची दखल घेतली पाहिजे आणि जर चोरी गेली असेल तर पोलिसात तक्रार करून कारवाई केली पाहिजे, सीसीटीव्ही फुटेज तपासले पाहिजे। पण मला असं वाटते, आम्हाला असं वाटते की ही झाडं लावून दिली, खर्च केला, ज्याचे पैसे त्याला मिळाले आणि आता त्याच्याकडे कोणीही बघायला तयार नाही। CTV के लिए हमारे प्रतिनिधि वैभव जारकर की रिपोर्ट।